गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे और प्रसन्न होंगे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहे होंगे। देखिए, आज आपके लिए रीजनिंग में जो टॉपिक होता है कोडिंग और डीकोडिंग, उसके कुछ प्रश्न लेकर के मैं आया हूँ। उन प्रश्नों को आइए देखते हैं, हल करते हैं और सीखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, यदि a बराबर 1 और एंड बराबर 19 हो तो बैट बराबर क्या होगा। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर की अपनी एक क्रम संख्या होती है, जिसे हम लोग उसका प्लेस वैल्यू या स्थानिक मान कहते हैं। जैसे a का स्थानिक मान 1, b का 2, c का 3, d का 4 एंड सो ऑन। तो कुल 26 अक्षर हैं, प्रत्येक के जो स्थानिक मान होंगे 1 से लेकर 26 तक होंगे। अब हमें क्या करना है, इस पे देखना है कि जो a का स्थानिक मान 1 है और एंड बराबर क्या लिखा है 19। तो जो एंड बराबर 19 लिखा है प्यारे बच्चों, तो ये 19 आया कैसे मालूम है। देखिए ध्यान से, a प्लस n प्लस d, a का जो स्थानिक मान होता है वो कितना होता है प्यारे बच्चों 1, और n का 14 होता है और d का 4 होता है। तो सबको जोड़ दिया जाए तो 14 है 15, 15 4 19 आ रहा है। उसी तरह से हमसे कहा जा रहा है बैट का स्थानिक मान बताइए, या बैट का जो प्लेस वैल्यू है या बैट का जो कोड है वो बताइए। तो b के लिए आप लिखेंगे 2, a के लिए आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों 1, और t के लिए क्या लिखेंगे 20। तो 20 और 1 21, 21 धन 2 बराबर 23। आपका उत्तर कितना हो गया 23। 23 ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन में है ये। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। आगे चलें। देखिए, ये है सवाल नंबर 2, आपके स्क्रीन पे ये रहा। कहा जा रहा है यदि a बराबर 1 और कैट बराबर 24 हो तो पुलिस बराबर क्या होगा। बड़ा ही आसान सवाल है, ध्यान से देखा जाए। कहा जा रहा है कैट बराबर 24, तो कैट बराबर 24 कैसे आएगा। c के लिए 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, a के लिए 1 और t के लिए 20। यहाँ पे 3 + 1 + 20, तो 20 4 24 हो रहा है कैट का कोड। तो पुलिस के लिए क्या होगा, आप जानते हैं जो P होता है प्यारे बच्चों वो 16 नंबर पे होता है, और जो O होता है वह 15 पे होता है। ठीक है, और जो L होता है प्यारे बच्चों वो किस नंबर पे होता है 12वें नंबर पे होता है, और जो I होता है वो 9वें नंबर पे होता है प्यारे बच्चों, और C तीसरे नंबर पे होता है, और E 5वें पे। जोड़िए सबको, कैसे जोड़ा जाएगा। 15 और 16 मिलकर के होते हैं 31, 31 में 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 43, 43 में 9 जोड़ देंगे तो 52, 52 में 3 जोड़ेंगे तो 55, और 55 में 5 जोड़ देंगे तो आएगा 60। आपके उत्तर में 60 है, यस, ऑप्शन नंबर बी पे है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, आगे चलें। देखिए, आगे सवाल है हमारे पास, यदि a बराबर 1 और कैट बराबर 24 हो तो मैन बराबर क्या होगा। वही बात है जो पिछले सवाल में थी। कौन सी बात है, कैट। कैट में जो c है प्यारे बच्चों वो 3 होता है, a क्या होता है 1 और t क्या होता है 20। तो 20 और 4 ये 24 हो रहा है। हमें क्या करना है, मैन के बारे में बात करनी है। मैन में जो m है प्यारे बच्चों, m का कोड होता है 13, a का होता है 1 और n का क्या होगा 14। तो 14 दूनी क्या 28 हो जाएगा ये, और 28 आपके ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी पे है। अच्छा लग रहा है ना। आगे चलें। देखिए, यदि a बराबर 1 और लॉट बराबर 47 हो तो मैट बराबर क्या होगा। ठीक है, आसान सवाल। a = 1 है और लॉट LOT, लॉट बराबर क्या है 47। कैसे आएगा 47, आप जानते हैं L किस नंबर पे होता है 12 पे,
O किस पे होता है प्यारे बच्चों? 15 पे। और T कहाँ पे होता है प्यारे बच्चों? T होता है 20 नंबर पे। तो 20 और 15 और 12 सबको जोड़ेंगे तो 47 आएगा, बिल्कुल आएगा। 12 + 15 + 20 बराबर 47 आ रहा है। मैट बराबर क्या होगा? मैट के लिए M होता है 13, A होता है 1 और T होता है 20। तो 20 और 1 21 + 13 बराबर 34। ऑप्शन में कहीं पे 34 है क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी पे है। टिक मार दिया जाए। आसान लग रहा है ना? देखिए, रीजनिंग में ये एक आसान सवाल होता है, आसान सा टाइप होता है, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एसएससी में जो जीएस वाला पोर्शन होता है उसके पहले रीजनिंग आती है। उस रीजनिंग में इस टाइप का एक सवाल पक्का रहेगा, ये विश्वास कीजिए आप। और रेलवे भर्ती बोर्ड हो या यूपी का जो लोक सेवा आयोग है, वहाँ का कोई भी परीक्षा हो, ठीक है, उसमें इस वैरायटी का एक सवाल अवश्य रहता है। और आगे चलते हैं। देखिए, यदि a बराबर 1 और वैन बराबर 37 तो फैट बराबर क्या होगा? a = 1 है प्यारे बच्चों, वैन बराबर 37 है और फैट बराबर क्या है पूछा गया है। क्या करिएगा? देखिए, वैन में क्या होता है प्यारे बच्चों? v किस सीरियल नंबर पे आता है? v के लिए कोड होता है प्यारे बच्चों 22, और a के लिए क्या होता है 1, और n के लिए क्या होता है 14। सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 22 + 1 23 और 23 + 14 बराबर 37 है ये। और इसी तरह से अगर हमसे फैट पूछा जाए तो f किस नंबर पे आता है प्यारे बच्चों? आप जानते हैं f का क्या होता है सीरियल नंबर? 6। a का कितना होता है 1 और t का कितना होता है 20। 6 1 7 और 20 27। ऑप्शन में 27 कहाँ पे है प्यारे बच्चों? a बराबर 21 है पहला वाला, और दूसरा वाला ऑप्शन है 20, तीसरा वाला है 26, चौथा वाला है 27। इसी पे टिक मार दीजिए। ये आपका जो डी है प्यारे बच्चों, ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहा जा रहा है यदि a बराबर 1 और s बराबर 39 हो तो ग्रास बराबर क्या होगा? अच्छा सवाल, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि s बराबर 39 है तो ग्रास बराबर क्या होगा? s में ये 1 होता है प्यारे बच्चों, और s क्या होता है 19 + 19, 19 दूनी 38, 1 39 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों? ये तो a है, s है, s है, ये तो मिल करके 39 होंगे ही होंगे तीनों मिल करके। उसमें r और g का कोड और जोड़ लिया जाए तो आप जानते हैं कि g किस नंबर पे आता है 7वें पे, r किस नंबर पे आता है प्यारे बच्चों 18 पे। तो 7 और 18 जोड़ेंगे 25 होता है, 25 में 39 जोड़ दीजिए तो 25 और 39 मिल करके 64 होते हैं। 64 आपके ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए पे है। क्लियर? अच्छा लग रहा है? आगे चलें। देखिए, आगे है हमारे पास यदि a = 1 और लेट बराबर 38 हो तो रिब्यूट बराबर क्या होगा? क्या करने की जरूरत है? a = 1 दिया हुआ है, ठीक है, और लेट बराबर 38 हो तो रिब्यूट बराबर क्या होगा? अच्छा सवाल। L के लिए जो कोड होता है A के लिए सबको जोड़ेंगे तो 38 आएगा, तो रिब्यूट को जोड़ना है प्यारे बच्चों। R जानते हैं आप 18 नंबर होता है, E 5 होता है, B 2 होता है, U 21 होता है और T 20 होता है। तो अगर सबको जोड़ लिया जाए तो 18 5 23, 23 2 25 और 25 20 45, 45 20 65 1 66। तो ऑप्शन में 66 है क्या? बिल्कुल है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर
बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, कहा जा रहा है यदि c बराबर 3 और CEP बराबर 24 हो तो हक्स बराबर क्या होगा। हक्स में h है, u है, x है। आप जानते हैं h का जो सीरियल नंबर होता है प्यारे बच्चों वो 8 होता है, ठीक है ना। और u का सीरियल नंबर क्या होता है 21 होता है, और x का कितना होता है 24। तो यहाँ पे लिख लीजिए 8 + 21 + 24 कितना आएगा ये 4 1 5 8 13 2 1 3 2 5, ये हो जाएगा 53। ठीक है, 53 है ऑप्शन में क्या, बिल्कुल है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी पे है, आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। देखिए, कहा जा रहा है यदि c = 3 और पॉलिश बराबर 79 हो तो पॉइंटर बराबर क्या होगा। बड़ा आसान सवाल है प्यारे बच्चों। c = 3 है और पॉलिश बराबर 79 है तो पॉइंटर बराबर क्या होगा। p के लिए आप क्या लिखेंगे, p के लिए प्यारे बच्चों आप लिखेंगे 16, ठीक है। और o के लिए क्या लिखेंगे 15, i के लिए 9, n के लिए 14, t के लिए 20, e के लिए 5 और r के लिए 18। अब क्या होगा, सबको जोड़ने की ज़रूरत है। 16 15 21 + 9 बराबर 30 और 30 धन 14 बराबर 44, 44 + 20 बराबर 64 और 64 + 5 बराबर 69, 69 + 18 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 87। ठीक है, 87 कहीं पे है क्या, ABCD। 69 + 18 फिर से जोड़ लिया जाए क्या, 16 और 15 मिलकर के होते हैं 31, 31 9 40, 40 + 10 बराबर 50, 4 54, 54 धन 20 बराबर 74, 74 5 79, 79 10 89 और 97, ये 97 है प्यारे बच्चों 97। ठीक है, माफ़ करिएगा 97 ऑप्शन में कहाँ पे है, ये है सी पे, मार दिया जाए टिक, आपका सही उत्तर हो गया सी। आगे चलें। कहा जा रहा है यदि d बराबर 4 और c बराबर 32 हो तो दिनेश बराबर क्या होगा। बड़ा ही आसान सा सवाल है प्यारे बच्चों, ये ऐसे दिनेश में d बराबर क्या होता है 4, i बराबर होता है 9, n बराबर होता है 14, e बराबर होता है 5 और s बराबर होता है 19, h बराबर होता है 8। सबको जोड़ा जाए, 9 4 13, 13 + 14 बराबर 27, 27 5 32, 32 8 40, 40 + 19 बराबर 59। 59 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, तो 59 कहाँ होगा प्यारे बच्चों, ये 59 यहाँ पे है, देखिए डी पे है। तो इसको टिक मार दीजिए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा डी। आगे चलें। यदि E बराबर 5 और अमेंडमेंट बराबर 89 हो तो सेक्रेटरी बराबर क्या होगा। अच्छा सवाल, जोड़ते हैं इसको। E बराबर 5 और अमेंडमेंट बराबर 89 है तो सेक्रेटरी बराबर क्या होगा। सेक्रेटरी लिख लेते हैं SECRETARY। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी जानते हैं, जो सीक्रेट को संभाल के रखता है उसे कहते हैं सेक्रेटरी, है ना, सीक्रेट से बना है ये। तो S बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 19, E बराबर क्या हो जाएगा 5, C बराबर 3, R बराबर 18, E बराबर 5, T बराबर 20, A बराबर 1, R बराबर 18
और y बराबर 25। ठीक है, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। 19 + 5 बराबर 24, 3 27, 27 धन 10 बराबर 37, 37 + 8 बराबर 45, 5 50, 50 10 60, 10 70, 1 71, 71 + 10 बराबर 81, 81 + 8 बराबर 89, 89 + 5 बराबर 94, 94 + 10 बराबर 104, 104 + 10 बराबर 114, 114 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी पे है। राइट, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपके लिए? करेक्ट आंसर। आगे बढ़ें। आगे ये है, देखिए सवाल नंबर 12। क्या कहा जा रहा है? ई बराबर 5 और एम्पायर बराबर 66 हो तो लैम्ब बराबर क्या होगा? अच्छा सवाल है। ये है LAMB, लैम्ब। लैम्ब इक्वल टू क्या होता है? मेमना। मेमना क्या होता है प्यारे बच्चों? बकरी के बच्चे को आप लोग क्या कहते हैं? मेमना या लैम्ब। और जो भेड़ होती है उसके बच्चे को भी लैम्ब कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि लैम्ब का जो कोड है वो क्या होगा। L बराबर आप जानते हैं क्या होता है प्यारे बच्चों? L बराबर होता है 12 और A बराबर क्या होता है? 1 और M बराबर होता है 13 और B बराबर 2। तो 12 1 13 दूनी के 26, 26 2 28। कहाँ पे है 28? इसमें तो 28 गायब है। अब क्या किया जाए? LAMB, तो फिर से देख लेते हैं। L बराबर होता है 12, A बराबर 1, B बराबर 2 है और M बराबर 13 है। 13 2 15, 15 1 16, 16 धन 12 बराबर 28। हम लोग का 28 करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। ऑप्शन में 67 है, 66 है, 76 है, 77 है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ई, इनमें से कोई नहीं। क्या लिखेंगे? नन ऑफ दीज। ठीक है, हो जाता है, टाइप करने वाले भैया से कभी कभी गलती हो जाती है। हमारा सही उत्तर क्या होगा? 28। ठीक है, आगे चलें। देखिए ई बराबर 5 और होटल बराबर 60 है तो लैम्ब बराबर क्या होगा? देखिए लैम्ब का यहाँ पे कोड 28 है, बिल्कुल है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? बड़ा आसान है, यहाँ पे तो 28 पे टिक मार दिया जाए। पिछले सवाल का फायदा मिला। लैम्ब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। और हमें लग रहा है कि जो 28 यहाँ करना था उसको उन्होंने वहाँ छोड़ दिया था। आगे देखिए, ई बराबर 5 है और हेन बराबर 27 है तो पेन बराबर क्या होगा? वाह, हेन बराबर 27 तो पेन बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? PEN। पी के लिए क्या कोड होता है? पी के लिए 16। ठीक है, तो यहाँ पे 16 लिख लीजिए। ई बराबर 5 होता है और एन बराबर 14 होता है। 14 16 मिलाएंगे 30 और 30 5 35। 35 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी पे है प्यारे बच्चों। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलें। आगे है प्यारे बच्चों, यदि f बराबर 6 है और जॉय बराबर 50 है तो ऑब्जर्व बराबर क्या होगा? एक अच्छा सवाल है, ट्राई करते हैं। आइए, ऑब्जर्व ओ क्या होता है प्यारे बच्चों? ओ बराबर होता है 15। एस बराबर क्या होता है? ओ बी बराबर क्या होता है? बी बराबर 2 हो जाएगा। एस बराबर 19 हो जाएगा और ई बराबर 5 हो जाएगा। आर बराबर 18 हो जाएगा। वी बराबर 22 हो जाएगा और ई बराबर फिर से 5 हो जाएगा और सबको जोड़ने की आवश्यकता है। तो 15 + 2 बराबर 17 और 17 + 19 बराबर होता है 36। 36 धन 5 बराबर 41। 41 + 18 बराबर 59। 59 + 5 बराबर 64 और 64 10 74। 74 10 84। 84 2 86। 86 कहाँ पे है प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन में?
86 यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी पे। मज़ा आया ये वाली एक्सरसाइज करके? आसान एक्सरसाइज थी लेकिन परीक्षा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आपको करना क्या है, ए से लेकर के जेड तक के जो अक्षर हैं, ABCD जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनकी क्रम संख्याओं को रट जाइए। ठीक है, आपको सोचना ना पड़े। और रटने के लिए मैंने आपको अपनी जो क्लास ली थी उसमें तरीका बताया था कि आप अपना नाम कोड में लिखें, अपने मम्मी पापा का नाम कोड में लिखें। ठीक है, अपने देश का नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने दोस्तों का नाम, सबका कोड में लिखिए। ठीक है, 1-2 दिन में आप देखेंगे कि आपको सारे लेटर्स के जो प्लेस वैल्यू हैं वो बिल्कुल अच्छे से याद हो गए हैं। और याद करना सही रास्ता है, आप उसका सहारा ना लें। ई जो टी और इस तरह के जो ट्रिक होते हैं उसमें आपका टाइम ख़राब होगा। ठीक है, आप क्या करिए, रट लीजिए। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं प्यारे बच्चों, और अपनी अगली क्लास में हमारी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।